गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे टैक्सेबल कैपेसिटी के बारे में, मीन्स करदान क्षमता। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि करदान क्षमता क्या होती है। तो करदान क्षमता का आशय उस सीमा से लगाया जाता है जो राष्ट्र या व्यक्ति से बिना उसकी उत्पादन शक्ति व इच्छाओं पर बुरा प्रभाव डाले करों के रूप में वसूल की जा सकती है। मीन्स करदान क्षमता देश के नागरिकों के कर चुका पाने की उस सीमा से है जो कि वे आर्थिक क्षेत्र में बिना अस्त व्यस्तता के सार्वजनिक व्यय के लिए दे सकते हैं, लेकिन कर आय के लिए साधन है, पर साध्य सार्वजनिक व्यय द्वारा जन कल्याण करना है। तो करदान क्षमता को केवल आय के परिप्रेक्ष्य में न देखकर व्यय के परिप्रेक्ष्य में भी देखना सही होगा। इसीलिए प्रोफेसर डाल्टन ने करदान क्षमता को दो भागों में विभाजित किया, निरपेक्ष करदान क्षमता और सापेक्षिक करदान क्षमता। निरपेक्ष करदान क्षमता क्या है? जैसे करदान क्षमता न्यूनतम उपभोग के ऊपर उत्पादन का आधिक्य है, जो उतना ही उत्पादन को बनाए रखने के लिए पूर्ववत जीवन स्तर के लिए आवश्यक है। मीन्स और निरपेक्ष करदान क्षमता वह अधिकतम राशि है जो किसी देश के निवासी अपने जीवन को दुखमय व पदतलित बनाए बिना तथा आर्थिक संगठन को अस्त व्यस्त किए बिना सार्वजनिक खर्च के लिए दे सकते हैं। तो ये था प्रोफेसर जोशिया स्टाम के अनुसार निरपेक्ष करदान क्षमता का अर्थ। अब डाल्टन ने कहा है कि निरपेक्ष करदान क्षमता करारोपण की वह सीमा है जो जनता पर अरुचिकर प्रभाव डाले बिना वसूल किया जा सकता है। निरपेक्ष कर। यद्यपि निरपेक्ष करदान क्षमता का विचार क्या है? सैद्धांतिक दृष्टि से तो उपयुक्त और सरल लगता है, लेकिन ये व्यवहारिक दृष्टि से इसका एक विशेष महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि करदान क्षमता को केवल आय के परिप्रेक्ष्य में ही न देखकर व्यय के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए। और करों से प्राप्त आय जब सार्वजनिक कल्याण कार्यों पर व्यय की जाती है तो देश के नागरिकों के उत्पादन, आय, रोजगार और आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, जो करदान क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। करदान क्षमता में अरुचि, इच्छा पर अच्छा बुरा प्रभाव आदि को मापना कठिन है। अधिकतम सीमा को ज्ञात करना मुश्किल है। तो इस प्रकार से निरपेक्ष करदान क्षमता का महत्व कम है। सापेक्षिक करदान क्षमता। सापेक्षिक करदान क्षमता का आशय समाज के विभिन्न वर्गों या विभिन्न राष्ट्रों की तुलनात्मक कर भुगतान क्षमता से, जैसे धनी व्यक्ति की करदान क्षमता तुलनात्मक रूप से निर्धन व्यक्ति की करदान क्षमता से अधिक होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसी कारण डाल्टन ने सापेक्षिक करदान क्षमता को कर देने की सापेक्षिक योग्यता भी बताया है, और ये किन्हीं दो समुदायों की कर देने की योग्यता के पारस्परिक अनुपात का द्योतक है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि जब करदान क्षमता को कुल कर राजस्व की दृष्टि से देखा जाता है तो उसे निरपेक्ष करदान क्षमता कहते हैं, लेकिन जब करदान क्षमता को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सापेक्षिक करदान क्षमता कहते हैं। ये डिफरेंस है निरपेक्ष करदान क्षमता और सापेक्षिक करदान क्षमता में। अब है करदान क्षमता के निर्धारण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। अब जैसे किसी भी देश की करदान क्षमता अनेक तत्वों से प्रभावित होती है, तो जो तत्व अधिकतम करदान क्षमता को निर्धारित करते हैं वे तत्व सर्वोत्तम करदान क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए करदान क्षमता का अध्ययन हम जनरली दो दृष्टियों से करते हैं। एक तो व्यक्ति की करदान क्षमता और दूसरा है देश की करदान क्षमता। तो व्यक्ति की करदान क्षमता का आधार क्या है? उसकी आय तथा व्यय के आकार और प्रकृति पर निर्भर करता है, और अन्य बातों के समान रहते हुए किसी व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी उतनी ही उसकी क्या होगी? कर देने की क्षमता भी अधिक होगी। तो आय को मौद्रिक आय के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक आय के संबंध में देखना चाहिए, क्योंकि
मौद्रिक आय व्यक्ति की आय का सही माप नहीं है। व्यक्तिगत करदान क्षमता का दूसरा आधार क्या है? उसके व्यय का आधार वह प्रकृति है। जो व्यक्ति अधिक व्यय करता है उसकी करदान क्षमता भी अधिक होती है, लेकिन आय और व्यय दोनों को आधार बनाने में सावधानी की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है देश की करदान क्षमता। तो देश की राष्ट्रीय आय व उसकी संरचना से क्या ज्ञात की जा सकती है? देश की करदान क्षमता को ज्ञात किया जा सकता है। तो अन्य बातों के समान रहते हुए जितनी ही राष्ट्रीय आय अधिक होगी उतनी ही करदान क्षमता भी अधिक होगी, लेकिन देश की करदान क्षमता व्यक्तिगत करदान क्षमता का अविभाज्य अंग है। तो इसीलिए देश की करदान क्षमता को कई तत्व निर्धारित करते हैं, जैसे उनमें से हैं देश की राष्ट्रीय आय। किसी भी देश की करदान क्षमता उसकी राष्ट्रीय आय के आकार पर निर्भर करती है। मीन्स राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी उतनी ही करदान क्षमता भी अधिक होगी, और राष्ट्रीय आय जितनी कम होगी करदान क्षमता भी उतनी ही कम होगी। देश की संपत्ति। जिस देश में प्राकृतिक एवं विदोहित संपत्ति अधिक होगी उसकी करदान क्षमता भी अधिक होगी। अगर देश में प्राकृतिक संपदा का अतुल भंडार है तो उसका विदोहन नहीं हो पाया है, तो संपदा अधिक होने पर भी करदान क्षमता कम होगी। आय तथा संपत्ति का स्थायित्व। देश की राष्ट्रीय आय व संपत्ति की कुल मात्रा ही करदान क्षमता को प्रभावित नहीं करती, बल्कि उनमें स्थायित्व भी महत्वपूर्ण है। अगर उनमें स्थायित्व या फिर वृद्धि की प्रवृत्ति है तो क्या होगा? करदान क्षमता अधिक होगी। लेकिन अगर उनमें उतार चढ़ाव अधिक है तो करदान क्षमता भी घटती बढ़ती रहेगी। देश में धन का वितरण। देश में धन का वितरण जितना ही असमान होगा उतनी ही करदान क्षमता भी अधिक होगी, क्योंकि धनी वर्गों पर प्रगतिशील करारोपण के द्वारा अधिक कर वसूल किया जाएगा। लेकिन धन का वितरण समान होने पर करदान क्षमता क्या होती है? कम होती है। देश की जनसंख्या। देश की जनसंख्या अन्य बातों के समान रहने पर जितनी अधिक होती है उतनी ही करदान क्षमता भी अधिक होती है, क्योंकि जबकि जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ आय और उत्पादन में जनसंख्या की अपेक्षा अधिक दर से वृद्धि हो। अगर जनसंख्या में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में कमी करती है तो करदान क्षमता क्या है? बढ़ने के स्थान पर क्या होगी? कम होगी। आर्थिक विकास। जो देश आर्थिक दृष्टि से विकसित होते हैं उनकी कर देने की क्षमता भी उन देशों की अपेक्षा अधिक होती है जिनका आर्थिक विकास अभी नहीं हो पाया है या फिर बहुत कम हो पाया है। तो जैसे जैसे देश का आर्थिक विकास होता है उस देश की करदान क्षमता भी बढ़ती रहती है। तो आर्थिक विकास के अभाव में करदान क्षमता नीचे रहती है। कर प्रणाली। जिस देश की कर प्रणाली सरल, व्यवस्थित और उपयुक्त होती है उसके करदान क्षमता भी उन देशों की अपेक्षा अधिक होती है जहाँ की कर प्रणाली जटिल, कठोर और दोषपूर्ण होती है, क्योंकि कर प्रणाली लोगों की मनोवृत्ति को प्रभावित करती है, जो कि करदान क्षमता को प्रभावित करती है। सार्वजनिक व्यय की प्रकृति एवं दिशा। अगर सरकार करों से प्राप्त आय को देश के आर्थिक विकास, जन कल्याण, सुरक्षा और भौतिक उत्पादन वृद्धि के लिए व्यय करती है तो देशवासियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति होगी और उनकी करदान क्षमता बढ़ेगी। पर अगर सरकार का व्यय फिजूल कार्यों पर होता है, मीन्स अनुत्पादक कार्यों पर होता है तथा जिनका भौतिक और मानसिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है तो करदान क्षमता क्या होगी? कम होगी। शासन व राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप। देश की शासन व्यवस्था व राजनीतिक सत्ता की प्रकृति, कुशलता और सुदृढ़ता भी करदान क्षमता को प्रभावित करती है। अगर शासन व्यवस्था प्रजातांत्रिक, कुशल, सुदृढ़ और विश्वास पात्र हो तो जनता बहुमुखी सहयोग देने और स्वेच्छा से कर चुकाने की प्रवृत्ति रखेगी, जिससे करदान क्षमता अधिक होगी। करदाताओं की मनोवृत्ति। जब देश के करदाताओं में सरकार के प्रति विश्वास, नागरिक चेतना तथा आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रति रुचि की मनोवृत्ति होती है तो वे अधिकाधिक कर चुकाने को स्वेच्छा से ही आगे आते हैं और उससे कर क्षमता अधिक होती है। आर्थिक एवं राजनीतिक संकट। जब किसी देश पर राजनीतिक या फिर आर्थिक संकट आता है तो जनता सरकार को हर संभव आर्थिक सहायता देकर संकटों का मुकाबला करने में सहायता
देती है। जैसे भारत में पाकिस्तानी आक्रमण के समय या फिर अकाल, राहत, बाढ़ पीड़ितों आदि के लिए सार्वजनिक वित्त में अधिक करदान क्षमता होती है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ऐसी तत्परता प्राय नहीं होती है और करदान क्षमता कम ही रहती है। करदान क्षमता का क्या महत्व है? जैसे करारोपण में न्याय करदान क्षमता पर कर देने की क्षमता का द्योतक है, तो सरकार को करारोपण में न्याय के लिए करदाताओं की सापेक्षिक शक्ति के अनुसार ही उनसे कर वसूली न्याय के अनुरूप होगी। सुदृढ़ कर व्यवस्था का आधार करदान क्षमता के अनुसार जनता पर कर लगाने से कराधिक्य की शिकायत नहीं होगी तथा प्रत्येक अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर देगा। इससे करों की चोरी बचेगी और सरकार को कर व्यवस्था की सुदृढ़ता में सहयोग मिलेगा। सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि सापेक्षिक करदान क्षमता का ज्ञान होने पर सरकार को विभिन्न वर्गों की आय का स्तर व उनकी करदान क्षमता का पता लग जाता है। अतः सरकार के लिए अधिक आय वालों से अधिक कर और कम आय वालों से कम कर लेकर उनके असंतोष को न्यूनतम तथा सार्वजनिक व्यय को गरीबों के हितों में खर्च करके उनके संतोष में वृद्धि करना संभव होगा। सरकार आर्थिक और राजनीतिक संकट के समय सापेक्षिक करदान क्षमता के द्वारा ही करारोपण से पर्याप्त आय अर्जन करती है। आर्थिक विकास की तुलना करदान क्षमता के ज्ञान द्वारा देश में अलग अलग समय में आर्थिक विकास की तुलना की जाती है। थैंक यू।